हेलो स्टूडेंट, गुरुजी दिनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज स्टूडेंट क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 और उसका सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला होगा जिसका नाम है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो Sn है, Sn सम ऑफ n टर्म है। a आपका वही है जो पिछली बार था, यानी कि फर्स्ट टर्म। n nth टर्म है, nth टर्म हो गया, और d आपका है कॉमन डिफरेंस। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर कोई क्वेश्चंस मान लेते हैं है 2, 4, 6, 8, इस तरह से कोई क्वेश्चन है और हमसे कह रहा है कि यहाँ पर आप 40 जो टर्म है उनका आपको सम करना है। यानी कि जो हमारे पास में सीरीज चल रही है, ये है हमारे पास में 2 है, 4 है, 6 है, 8, इस तरह से आगे तक 40वां जो टर्म आएगा उसका वहां तक आपको पूरा सम करना है। किस तरीके से? जैसे 2 में आपने 4 प्लस करा तो कितना हो गया हमारे पास में 6, 6 में 6 प्लस करो तो कितना हो गया हमारे पास में 12, 12 में फिर आप 8 को प्लस करो, कितना हो गया 20। इस तरह से 40 वाला जब आएगा तो वहां तक आपको सम करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर हम इस तरह से प्लस करते हैं तो स्टूडेंट हमें बहुत देर लग जाएगी, इसीलिए हमारे पास ये फार्मूला है। इस हम फार्मूले का यूज करेंगे और हम आसानी से आंसर को सॉल्व कर देंगे। कैसे लगाते हैं फार्मूला आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि ये a है, यानी कि a और a1 एक ही होता है। a1, a2, a3, a4 इस तरह से हमारी ये वैल्यू चल रही है। तो ये हो गया मेरे पास में a1, a1 की वैल्यू है मेरे पास 2, ये सेकेंड टर्म है, ये हो गया a2, a2 की वैल्यू है 4। यहाँ से सबसे पहले आप निकालोगे d यानी कि कॉमन डिफरेंस, या फिर आप उसको सार्वंतर बोल सकते हैं। तो d की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये है a1, ये है a2, a2 में से a1 को माइनस करेंगे। हम करेंगे क्या? हम करेंगे a2 में से माइनस करेंगे किसको? a1 को। तो d इज इक्वल टू a2, a2 का मान क्या है? a2 का मान है मेरे पास में 4 माइनस a1, a1 की जो वैल्यू है यहाँ दिखा रखी है 2। d की आप वैल्यू निकालोगे, 4 में से 2 को माइनस करोगे, ये आ गया 2। a की वैल्यू आपको दिखा रखी है, a है आपके पास में 2, d भी आ गया 2, और n की वैल्यू है आपके पास में 40। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले को नोट डाउन कर लेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना क्या है? यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो यहाँ n है, तो n की वैल्यू हमने क्या लिख दी? 40। यहाँ पर n की वैल्यू 40 है तो यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी आ गई? 40। n की वैल्यू कितनी आएगी? 40 अपॉन 2, ये है 2। 2 और a के बीच में साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई का a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2, तो a की जगह हमने लिख दिया 2, ये प्लस, ये है n की वैल्यू कितनी है? 40, तो n की जगह कितना लिखेंगे हम? 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 2, तो डी की जगह भी हमने क्या लिख दिया? 2। हमें S40 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 से देखो 40 को डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 0, यहाँ पर आ गया 20। 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 प्लस 40 में से 1 को माइनस करेंगे, ये आ गया 39 और इनटू ये है 2। S40 इज इक्वल टू ये 20 एज इट इज रहेगा इंटू 4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 39 से करोगे तो 2 9 जा 18, 1 आपका बचेगा, 2 3 जा 6 और 1 कितना हो गया? 7। S40 इज इक्वल टू 20, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो ये हो गया आपका 82। S40 इज इक्वल टू 20, 20 और इस 82 इसके बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ साइन है मल्टीप्लाई का, यानी कि S40 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये आ गया आंसर। यानी कि जो S40 है उसकी वैल्यू है हमारे पास में
1640। तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं पूरे चैप्टर में, ये आपका फार्मूला लगेगा और जो पिछली एक्सरसाइज में लगे थे हमारे फार्मूले वो भी इसमें यूज हो सकते हैं। मगर जब भी हमसे सम निकालने के लिए कहेगा तो हम हमेशा यही फार्मूले को यूज करेंगे। स्टूडेंट, यदि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।